हेलो बच्चों, आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन को हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल का। तो ये हमारे पास एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, क्लियर है। मेरिस्टेमेटिक सेल को हम लोग अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीजन करने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए मेरिस्टेमेटिक सेल को अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। मेरिस्टेमेटिक सेल में सेल डिवीजन होने से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो न्यू सेल्स बना है, अगर इसमें डिवीजन करने की क्षमता लॉस हो जाती है, यानी कि दीज सेल्स कहने का मतलब कि ये जो न्यू सेल्स है, ठीक है, तो न्यू सेल्स लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। अगर ये जो न्यू सेल्स है, अगर ये डिवीजन करने की क्षमता को लॉस कर देती है, तो इससे मैच्योर सेल बनता है, और इस घटना को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, क्लियर है। मैच्योर सेल के बारे में बात करता हूँ, तो मैच्योर सेल को हम लोग डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं, क्योंकि मैच्योर सेल में डिवीजन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मैं इस मैच्योर सेल के बारे में बात करता हूँ, तो ये मैच्योर सेल स्पेशल काम को करने के लिए, एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए अपने अंदर डिवीजन करने की क्षमता को लॉस कर देती है, ताकि ये स्पेशल काम को कर सके। अगर ये मैच्योर सेल डिवीजन करने की क्षमता को लॉस नहीं करती है, तो ये सेल डिवाइड करती रहेगी और ये स्पेशल काम को नहीं कर पाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो मैच्योर सेल परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि जो मैच्योर सेल है वो एक विशेष प्रकार के काम को करने के लिए अपने अंदर डिवीजन करने की क्षमता को लॉस कर देती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मैं मैच्योर सेल के बारे में बात करता हूँ, तो मैच्योर सेल लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। लिविंग मैच्योर सेल का एग्जांपल है पैरेन्काइमा, और डेड मैच्योर सेल का एग्जांपल है जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेड मैच्योर सेल के बारे में, ठीक है। तो डेड मैच्योर सेल में एग्जाम्पल हमारा है जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट। जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट दो चीजों को मिलाकर कहते हैं, ट्रैकिड प्लस वेसल्स, यानी कि इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं, जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट को हम लोग डेड मैच्योर सेल कहते हैं, क्योंकि जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट के सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट की सेल डेड कर जाती है, और इसे हम लोग डेड मैच्योर सेल कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट में लिग्नोसेल्यूलोज सेल वॉल होने की वजह से, लिग्नोसेल्यूलोज का मतलब सेल वॉल में पहले से तो सेल्यूलोज होता है, बट जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट की सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, इसलिए इसे लिग्नोसेल्यूलोज सेल वॉल कहते हैं। और लिग्नोसेल्यूलोज सेल वॉल होने की वजह से सेल की यहाँ पे डेथ हो जाती है, और सेल की डेथ होने की वजह से जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट ट्रांसपोर्ट वाटर इन एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कि जो जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट है, इनके सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होने की वजह से इनकी सेल की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जाइलम जो ट्रैकेरी एलिमेंट है ये प्लांट में पानी को कई मीटर हाइट तक ऊपर चढ़ा सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग डेड मैच्योर सेल के बारे में बात की। अब लिविंग मैच्योर सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो लिविंग मैच्योर सेल को समझने के लिए फिर से हम लोग कहानी को स्टार्ट करेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल से। ये हमारे पास एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल में सेल डिवीजन होने से न्यू सेल्स बनता है। अब अगर ये न्यू सेल्स डिवीजन करने की क्षमता को लॉस कर देती है, तो इससे मैच्योर सेल बनता है, और इस घटना को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब अगर मैं इस मैच्योर सेल के बारे में बात करता हूँ, तो ये मैच्योर सेल लिविंग भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है। डेड मैच्योर सेल को हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिविंग मैच्योर सेल के बारे में बात करेंगे। तो लिविंग मैच्योर सेल में एग्जांपल है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एक लिविंग मैच्योर सेल है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं इस पैरेन्काइमा के बारे में बात करता हूँ, तो पैरेन्काइमा एक मैच्योर सेल है, तो इसमें डिवीजन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, बट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान पैरेन्काइमा सेल्स रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, यानी कि अगर मैं इस पैरेन्काइमा सेल के बारे में इस पैरेन्काइमा के बारे में बात करता हूँ, तो ये पैरेन्काइमा में डिवीजन करने की क्षमता नहीं है, बट सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान पैरेन्काइमा सेल्स में डिवीजन करने की क्षमता दोबारा आ जाती है, और इस घटना को हम लोग डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, पैरेन्काइमा डी डिफरेंशिएशन करके वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ये डिवीजन करके सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है, और जो कॉर्क कैम्बियम है, ये डिवीजन करके सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क का फॉर्मेशन करती है, क्लियर है। अब ये चारों टिश्यू में, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क, ये चारों टिश्यू में अगेन लूज द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, यानी कि फिर से डिवीजन करने की क्षमता इन चारों टिश्यू में खत्म हो जाती है। और अगर डिवीजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो इसे हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। बट एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसलिए इस घटना को हम लोग रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो आज यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन के बारे में बात की है।
अगले लेक्चर में हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना।